रिकॉर्डिंग सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलेगी जो प्रेजेंट होंगे आज के बाद, इंडिविजुअल रिक्वेस्ट पर। सुनिए, थर्ड मेथड टू फाइंड वन मैनी वन। ये कॉन्टिन्यूअस, फोर कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शंस के लिए है। अब आप लोग अभी तो जानते नहीं कि कॉन्टिन्यूअस क्या होता है और डिफरेंशिएबल क्या होता है। कॉन्टिन्यूअस उसे कहते हैं जिसके ग्राफ में कोई ब्रेक ना हो, जैसे साइन कॉस। डिसकॉन्टिन्यूअस उसे कहते हैं जिसके ग्राफ में ब्रेक हो, जैसे tan cot sec cosec। डिफरेंशिएबल उसे कहते हैं कि ग्राफ में शार्प कॉर्नर ना हो, जैसे मोड x या मोड x माइनस 1 का ग्राफ, यहां शार्प कॉर्नर है तो ये सारे x के लिए डिफरेंशिएबल नहीं है। x इक्वल टू 1 ऐसा पॉइंट है जहां ये डिफरेंशिएबल नहीं है। अभी मोटा मोटा इतना जान लो, बाकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऐसे फंक्शन जो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, यानी जिनके ग्राफ में ब्रेक नहीं है, को वन वन मैनी वन देखने का आसान तरीका है, और वो क्या है? इफ dy by dx अगर पॉजिटिव ओनली फॉर ऑल x इन डोमेन और negative only for all x in domain, this implies f is 1 1। ऐसा क्यों होता है? थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा आप लोगों को, बढ़िया समझ में तब आएगा जब हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ सकता है। जिस तरह से डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी होता है, ये बिल्कुल वैसे ही तो डिफरेंशिएशन है dy by dx। x t की जगह पर x है और डिस्टेंस की जगह पर y है, तो दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। x मतलब हॉरिजॉन्टल, y मतलब वर्टिकल। रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर x की वैल्यू बढ़ेगी, y की वैल्यू भी बढ़ेगी अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है, dy by dx पॉजिटिव है, रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है। और अगर रेट ऑफ चेंज निगेटिव है, मतलब dx क्या होता है? चेंज इन x होता है। x में चेंज किया और ये निगेटिव हो गया, dy by dx निगेटिव है। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है कि y डिक्रीज किया होगा। अरे ये क्या है मोटा मोटा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 निगेटिव। अगर x2 माइनस x1 पॉजिटिव है, यानी x2 x1 से बड़ा है, तो y2 माइनस y1 निगेटिव रहा होगा, यानी y2 y1 से छोटा रहा होगा। अगर ये x1 है, ये x2 है, तो मुझे y1 कहां बनाना चाहिए? y1 यहां बनाना चाहिए। y2 y1 बड़ा और y2 छोटा है इससे, तो यहां बनना, तो ऐसे बनेगा ग्राफ। यानी कि अगर dy by dx मतलब चेंज इन y अपॉन चेंज इन x निगेटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि x अगर बढ़ रहा है तो y घट रहा है, x अगर ऐसे बढ़ रहा है तो y नीचे की तरफ आ रहा है, हाइट कम हो रही है।
और अगर सिर्फ कमी हो रही है ऑलवेज, इसने कहा है कि ऑलवेज निगेटिव, निगेटिव ओनली ऑलवेज सारे एक्स के लिए, तो अगर डिक्रीज ही हो रहा है तो ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, कभी लौट के ही नहीं आएगा। अगर लौट के नहीं आएगा तो कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन दो जगह काटेगी ही नहीं। यस सर। जब फंक्शन जाए डिक्रीज होए डिक्रीज होए डिक्रीज होए, एक इंटरवल के बाद फिर इंक्रीज होए, तो अगर डिक्रीज ही हो रहा है y, हमेशा y डिक्रीज ही हो रहा है तो 1 1 होगा, या इंक्रीज ही हो रहा है y ऐसे करके ये इंक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो dy बाई dx हमेशा पॉजिटिव होगा, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x पॉजिटिव है तो हमेशा इंक्रीज होगा, हमेशा बढ़ता ही जाएगा, कभी लौट के नहीं आएगा। लौट के आता तो हॉरिजॉन्टल लाइन दो जगह काटती, अब लौट के नहीं आ रहा तो हॉरिजॉन्टल लाइन कोई भी दो जगह नहीं काटेगी, तो फिर 1 1। बात समझ में आई कि नहीं? यस यस सर। यस सर। अगर कम समझ में आई तो कोई बात नहीं, इसको तो और बढ़िया से डिस्कस करें। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स नोट करो जल्दी फटाफट, मैं एग्जांपल लेता हूँ। सर कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूअस का मतलब विदाउट ब्रेक इन ग्राफ। ग्राफ में ये किसी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ नहीं है, ये डिसकंटिन्यूअस हो गया, कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई। जैसे 10x है, sin x कंटिन्यूअस है, सारे पोलिनोमियल कंटिन्यूअस है, सारे पोलिनोमियल कंटिन्यूअस है। y इक्वल टू एक्स ऐसे ग्राफ बनता है, स्ट्रेट लाइन सारी कंटिन्यूअस है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ऐसे बनता है, सब जानते हैं, कॉन्टिन्यूअस है, कोई ब्रेक नहीं है। क्यूबिक कॉन्टिन्यूअस है, बाइक्वाड्रेटिक सब कॉन्टिन्यूअस है पोलिनोमियल। हो गया सर। जैसे इसमें एग्जांपल लेते हैं, यही एफ एक्स इक्वल टू है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स, हम जानते हैं ये कॉन्टिन्यूअस है, सारे एक्स के लिए ये भी कॉन्टिन्यूअस है, दो कॉन्टिन्यूअस का सम कॉन्टिन्यूअस होता है। तो डोमेन क्या है इसका रियल नंबर है, इसका भी रियल नंबर है, इंटरसेक्शन दोनों का आएगा, रियल नंबर डोमेन है इसका। सो एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, 1 प्लस कॉस एक्स, हम जानते हैं कॉस एक्स 1 से -1 से बड़ा छोटा नहीं हो सकता, यानी ये पॉजिटिव है। बोलो हाँ। यस सर। अब आप कहोगे कि सर जीरो भी तो है, आपने तो पॉजिटिव, बेटा जीरो एक एक्स के लिए तो है, मतलब सारे एक्स ऑलवेज जीरो नहीं है। हाँ है ना भाई, एक्स इक्वल टू क्या पाई के लिए, एक्स इक्वल टू पाई के लिए जीरो है, पाई से जैसा इधर उधर चलोगे तो ये नॉन जीरो हो जाएगा। एक्स इक्वल टू पाई पर बेटा कोस पाई -1 होता है, तो एक्स इक्वल टू पाई पर जीरो है, पाई से थोड़ा सा एक्स ज्यादा कर दोगे, कोस एक्स का ग्राफ ये होता है, ये पाई है नहीं, ये पाई बाय 2 है, और ये है पाई, पाई पर -1 है ना डेप्थ इसकी, पाई से थोड़ा सा एक्स ज्यादा कर दोगे या कम कर दोगे, डेप्थ तो उतनी रह जाएगी क्या, -1 रह जाएगी क्या, नहीं रह जाएगी, लेकिन -1 से सर रहेगी तो नेगेटिव, रहेगी तो निगेटिव, लेकिन -1 से थोड़ा सा ज्यादा, जैसे -0.9, अब 1 में -0.9 जोड़ोगे तो जीरो थोड़ी जाएगा,
सर तो उस पूरे को हटा देंगे क्या जिसमें नेगेटिव आ रही है? नेगेटिव कहाँ आ रही है बेटा, पॉजिटिव तो आ रही है, अभी भी वैल्यू सारी। कॉस निगेटिव है, 1 प्लस कॉस नहीं, डेरिवेटिव कॉस नहीं है, हाँ सर, 1 प्लस कॉस डेरिवेटिव 1 नेगेटिव प्लस है। कॉस है, डोंट बी कंफ्यूज। क्लियर होगा? हमें तो 1 प्लस है, डेरिवेटिव 1 प्लस कॉस है, हमें तो 1 प्लस कॉस की वैल्यू चेक करनी है। मैं देख रहा हूं कि मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी चलेगा, ये एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। और उसमें मैं ये कह रहा Yes, sir. हूं कि इक्वल टू 0 हो सकता है, लेकिन एक ही वैल्यू पर उसके आसपास फिर से नॉन जीरो होना, पॉजिटिव होना चाहिए मतलब। तो मैं ये कह रहा हूं कि x इक्वल टू पाई पर ये 0 हो रहा है, और पाई से जैसा ही x इधर उधर गया ये फिर से पॉजिटिव हो जा रहा है। मैं ये कह रहा हूं सर सर हाँ सर आपकी वीडियो लैग हो रही है बीच में। सर अगर x की वैल्यू पाई से थोड़ी सी ज्यादा होगी तब तो नेगेटिव हो जाएगा ना 1 प्लस कॉस एक्स। बेटा, आवाज आ रही कि नहीं? Yes, sir. यस सर। Yes, सारे sir. बच्चों को वीडियो लैग हो रही है क्या? हो रही थी Yes, सर sir. थोड़ी सी। एक मिनट में कनेक्टिविटी चेक। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है ऑलवेज, और एक आध जगह 0 है, जैसे यहाँ पे x इक्वल टू पाई पर 0 है, बाकी उसके आसपास नहीं, तो भी मैं कहूंगा कि ये इंक्रीजिंग है। तो यहाँ पे चूंकि सारे x के लिए cos 1 प्लस कॉस एक्स 0 या 0 से बड़ा होगा, तो मैं कहूंगा कि fx क्या है, fx इज 1 1। बात क्लियर हुई कि नहीं? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई बात क्लियर ना हुई तो पूछ ले। और एग्जाम्पल, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब इसका बताओ। पोलिनोमियल है, सिंपल पोलिनोमियल है।
सर ऑल रियल नंबर। हाँ, ऑल रियल नंबर इसका क्या है, डोमेन है। रेंज क्या है इसकी, माइनस नेगेटिव से कुछ मतलब नंबर कोई। मैंने always किया negative। नहीं सर, ओ रियल नंबर, रियल नंबर। हाँ, और डिग्री पोलिनोमियल है, 5 डिग्री का पोलिनोमियल है, रियल नंबर रेंज होगी, टेंशन लेनी नहीं, बस डायरेक्ट बोलो रियल नंबर अनरेस्ट्रिक्टेड डोमेन के लिए। एफ डैश एक्स निकाला मैंने, नॉन निगेटिव नंबर है कि नहीं है, ये भी नॉन निगेटिव नंबर है, ये भी नॉन निगेटिव है। मैं कहूंगा पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये 0 या 0 से बड़ा, ये 0 से बड़ा, ये 1 है तो ये 1 या 1 से बड़ा है, तो पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब एफ एक्स कैसा है बोलो, 1 1। तो 1 इससे 1 1 मैनी 1 देखना आसान हो जाता है। जैसे और लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 10x, सर पर ये कंटिन्यूअस कर। क्या बेटा, अभी भी वीडियो में दिक्कत हो रही है क्या बच्चों? नहीं सर, वो पूछ रहे थे सर बीच बीच में ब्लर हो रहा है बस। अभी भी हो रहा है, ठीक है सर, ब्लर हो रहा है, अटक नहीं है। ब्लर हो रहा है। लेकिन सर 10x पे कोई कंडीशन तो रहती, रिस्ट्रिक्शन कोई। यहाँ एफ डैश एक्स निकाला, सेक स्क्वायर एक्स आया, बच्चा खुश हो गया कि ये तो नॉन नेगेटिव है, तो यहाँ 1 1 बोल दिया और यही उसने कर दी गलती। क्योंकि सारे एक्स के लिए 10 का जो ग्राफ है वो याद होगा ऐसे बनता है, तो ये कंटिन्यूअस तो नहीं है ना। यस यस सर। अगर ये कंटिन्यूअस नहीं है तो आप यहाँ पे डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते हो। 10x being discontinuous, hence is not, must, should not be examined by derivative method. तो किससे करूं फिर, बाकी ग्राफ से कर लो, हॉरिजॉन्टल लाइन 2 जगह काट रही है, मैनी 1 है, या x1 कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से कर लो। अगर कोई ये कहे कि एफ एक्स इज इक्वल टू 10x और 10x की जो वैल्यू, x की जो वैल्यू है वो -π/2 से पाई है, π/2 है, तो यहां इस इंटरवल में देखते हैं -π/2 ये है, ये 0 है, ये π/2 है। बेटा ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के ग्राफ नोट कर लीजिए, सारे बच्चे बढ़िया से रिवाइज कर लेंगे। ग्राफ नोट कर लो, होमवर्क है ये। ग्राफ ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस शुड बी रिवाइज्ड वेल, उनके डोमेन और रेंज पाई, और ये 3π/2 है। तो मुझे चूंकि कहा गया है कि -π/2 से π/2 डोमेन है, तो मैं बाकी का ग्राफ हटा दूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं है, दुनिया बस इतनी ही है, जितनी दुनिया वो बोलेगा ये दुनिया है, उतनी ही हमारे लिए दुनिया, बस बाकी कुछ नहीं। तो ये जो है ये तो डिस्कंटिन्यूअस है ही नहीं इस इंटरवल में, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स पॉजिटिव implies fx is 1 1, यानी उस इंटरवल में जो इंटरवल दिया हुआ है, उस डोमेन में जो डोमेन दिया हुआ है, उस डोमेन में वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। अगर है तो
कूलली आप अप्लाई कीजिए, किसको अप्लाई कीजिए, डेरिवेटिव मेथड को। तो फिर से ये बोल दिया आपने, पॉजिटिव है। क्या बोला था? ओके, अरे यार ये ब्लर आ रहा है, वो देखो क्या नहीं सर, ब्लर नहीं आ रहा, मैं कनेक्ट। कह रहा हूँ सर आपने अभी जो बोला था ना स्टेटमेंट, उसको दोबारा बोल दीजिए। हाँ नहीं, वीडियो सही आ रहा है अभी सब लोगों का? हाँ सर। Yes, sir. Sir, अभी तो सही। एक फिर भी मैं एक बार कनेक्शन चेक। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि जो 10x है, 10x का जो 10x तो यहाँ तो डिसकंटिन्यूस था। क्यों? क्योंकि x बिलोंग्स टू रियल नंबर था, तो रियल नंबर में तो वो कुछ x पर डिफाइन ही नहीं है, यहां पर मैं डेरिवेटिव यूज नहीं कर सकता। लेकिन यहां पर कर सकता हूं, क्योंकि जो इंटरवल यहां पे दिया गया है उस इंटरवल में tan का ग्राफ इतना सा है, बस डोमेन जितना होता है ग्राफ उतना ही बनता है, बाकी नहीं बनता। अब ये तो 1 1 है ना, दिख रहा है वैसे भी, ग्राफ से भी, डेरिवेटिव से भी यस कर सर। सकते हो। -π/2 से π/2 में ये कॉन्टिन्यूस है। हम जानते हैं कि -π/2 से π/2 में कोई ऐसा एक्स नहीं है कि जहां ये अनडिफाइंड हो जाए या एग्जिस्ट ना करता हो, तो फिर यहाँ पे मैं डेरिवेटिव लगा सकता हूँ। चलो इसको करो, f(x) इज इक्वल टू x³ -6x² -8x + 1, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। f'(x) कितना भैया, कितना? कोई क्वाड्रेटिक पॉजिटिव कब होता है? हमेशा ओपनिंग अपवर्ड है ना, Yes, sir. Yes, sir. ए पॉजिटिव है, तो कब पॉजिटिव होगा? जब डी निगेटिव होगा। इसका डी कैलकुलेट कर लो, डी कितना है? 144 + 3 4 3 8 पॉजिटिव है, डी पॉजिटिव है तो इसका रियल रूट है, रियल रूट है तो इसका ग्राफ ऐसा बन रहा होगा। अगर ऐसा बन रहा होगा तो ये कुछ एक्स के लिए निगेटिव भी है और कुछ एक्स के लिए पॉजिटिव भी है, तो डेरिवेटिव नाइदर पॉजिटिव ऑलवेज नॉर नेगेटिव ऑलवेज, हेंस मैनी वन। कुछ एक्स के लिए पॉजिटिव है, कुछ एक्स के लिए नेगेटिव है।
समझ में नहीं आई बात? सर डी निकालने के बाद क्या किया? बेटा डी निकालने के बाद मैंने कहा कि इसके रूट रियल है, तो इसके दो रूट होंगे, डिस्टिंक्ट रूट होंगे। तो मैं इसको बोल सकता हूं कि ये x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा है, अल्फा बीटा पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। तो मैं कह सकता हूं कि अल्फा से कम के लिए निगेटिव है, पॉजिटिव है ये वैल्यू, और बीटा से बड़े के लिए भी पॉजिटिव है, अल्फा से बीटा के बीच में निगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि सारे एक्स के लिए पॉजिटिव है, ना ही सारे एक्स के लिए निगेटिव है, इसलिए मैनिमल हो गया। सर अरे अगर भाई, यस सर। डिस्क्रिमिनेंट इमेजिनरी आता तो क्या करते थे? अगर डिस्क्रिमिनेंट इमेजिनरी आता दोस्त तो पता है यार, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर इफ ए पॉजिटिव एंड डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव। भूल गए? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर इफ ए निगेटिव एंड डी निगेटिव। मैंने कहा था ये बहुत काम आएगा, अभी भी याद कर लो, इसको नोट कर लो। तो यहाँ पर ए पॉजिटिव है और डी निगेटिव नहीं है। डी का निगेटिव होना जरूरी है हमेशा पॉजिटिव होने के लिए, क्वाड्रेटिक के किसी क्वाड्रेटिक के हमेशा पॉजिटिव होने के लिए डी का निगेटिव होना जरूरी है और ए का पॉजिटिव होना जरूरी है। यहाँ ए तो पॉजिटिव है पर डी निगेटिव नहीं है। कुछ पूछना है इसमें? नो सर। इसको हटा दो। हटा दी सर। डोमेन ऑफ एनसीआर एंड एनपीआर। तो याद रहे कि एनसीआर और एनपीआर बोथ आर डिफाइंड only when first n is natural number and r is whole number, that is n and r are integers such that n की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी हो और r की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो। दूसरा, n ग्रेटर देन इक्वल टू r भी हो, और तीसरा एंड n के बीच में। ठीक है, इतना ही काफी है। बात समझ में आई कि नहीं? सेकंड वाली कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, एंड है ना, तभी तो एंड लिखा मैंने। हाँ सर वो end अगर है। अगर कोई एक को मैं फुलफिल करवाना चाहता तो यहाँ और वर्ड लिखता है, और एंड लिख रहा हूं तो मतलब मैं चाहता हूं कि दोनों सच हो। एग्जाम्पल,
फाइंड डोमेन ऑफ 16 minus 2x c x minus 3. एक मैं कर देता हूं, एक मैं आपसे करवाऊंगा। इसको मैं कर देता हूं, बोलो। चेक कर रहे हैं सर। अच्छा, इसमें एक नोट और कर लीजिए। रेंज शुड बी इवेल्युएटेड बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन डोमेन, मतलब एक्स की वैल्यू को पुट कर करके रेंज भी निकालनी होगी। रेंज तो बता चुका हूं ना लास्ट टाइम पे, डेफिनेशन वगैरह। हाँ सर। यस सर। सर यस, सर माइनस सर इन्फिनिटी 3 से 3। कॉमन, सर 3,19/3। हाँ सर। क्या बेटा, डोमेन यस सर, डोमेन। 19/3 आ रख करके तो यार ये निगेटिव आ रहा है दोस्त। सर 3 से 17/2। ओके, पहला तो मुझे चाहिए कि 16 माइनस 2x बड़ा होना चाहिए या बराबर x माइनस 3 के, यानी कि कुल मिलाकर के 19 3x, यानी कि x की वैल्यू 19/3 से कम होनी चाहिए। साथ ही साथ x माइनस 3 पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए। और साथ ही साथ 16 माइनस 2x पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब 2x माइनस 16 निगेटिव, मतलब x की वैल्यू 8 से कम होनी चाहिए। इन दोनों की, तीनों की बात करूं तो x की जो वैल्यू है वो 3 से बड़ी, ये कहता है 19/3 से छोटी। सर 16 माइनस 2x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। वही तो सर। हाँ, क्या ये ना, ये सर। सर हाँ, ग्रेटर integer है देन ना वो इक्वल टू 1 होना चाहिए ना। इंटीजर है ना दोस्त, वो तो एनी इंटीजर ग्रेटर देन 0 मींस व्हाट। यस सर। बाद में इंटीजर करूंगा ना मैं, यस अपने आप छोड़ देंगे ना। आप करना चाहो कर लो, चलो कर लो, ये लो। तो कितना हुआ, 3 से 8 हुआ ना। अब ये 3 से 8 में कौन कौन से x है कि इनको इंटीजर बनाए। 3 डाला,
3 डाला आएगा, तो इसमें 3 रखूं तो 0 आएगा, 3 है। 4 और नॉन इंटीजर तो नहीं आ सकता। देखो यहां कह रहा है कि x को 2 का मल्टीपल होना चाहिए, यहां कह रहा है कि x को 1 का मल्टीपल होना चाहिए, हाँ या ना? यस सर। ये कब इंटीजर होगा यार? इंस्पेक्शन से पता चल रहा है भैया, कब इंटीजर होगा ये तो इंटीजर है, ये भी इंटीजर हो। ये इंटीजर कब होगा? जब x जो है वो 2 का 0 से बड़ा। मल्टीपल, सॉरी x जैसे 1, 1/2, 1/3 ऐसे 1/4 नहीं, 1/2, 3/2, 5/2 हो तो चलेगा ना? Yes, sir. हाँ सर। लेकिन x 3/2 इंटीजर के अलावा 3/2, 5/2 होगा तो यहाँ दिक्कत हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर x को 1/2 रखूं, ये इंटीजर आएगा लेकिन ये नहीं आएगा, तो 1/2 नहीं रख सकता। x को 3/2 रखूं सर तो 19 ये by इंटीजर आएगा, तो मैं हाफ के मल्टीपल नहीं रखूंगा, डायरेक्ट इंटीजर रखूंगा। तो 4 रखो, 4 में इसको दिक्कत है क्या? नहीं, इसको भी नहीं है। 5 रखो, 5 में इसको दिक्कत नहीं है, इसको भी हो नहीं है। जाएगा सर भाई। 6 रखो, 7 रखो, 8 रखो, 8 में ये 0 हो जाएगा, दिक्कत है, हाँ या ना? आ गया सर। यस सर। नहीं, ये गलती किया है क्या हमने? हाँ सर, वो सर आपने 19 by लेस 3 देन इक्वल टू 8 रख दिया है। और सब के सब बैठे हुए हो चुपचाप? सर मैंने बोला तो सर। बताओ, आपकी कोई सुनता भी नहीं। तो कहां से 3 से रखना है? 3 से 4 तक, कहां तक इंटीजर? 6। सर हाँ सर जैसे क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था कि 16 - 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो उससे भी जो आ रहा है उससे आंसर में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर वो कर देंगे तो भी कोई गलती नहीं होगा। 16 - 2x ग्रेटर देन x - 3। जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 किया था ना आपने, इंटीजर मान के उसको ग्रेटर देन 0 किया है, तो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लगा देंगे तो भी तो गलत नहीं आएगा आंसर। हाँ बेटा, मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन 0 किया था, ऐसे मैंने बोला था। ये किसी बच्चे ने ऑब्जेक्शन किया, सर ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, आपने लिखवाया है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। मैंने उसको ये जवाब दिया था क्योंकि ये इंटीजर है। आगे मैंने ये भी बोला है कि ये इंटीजर है। अगर ये इंटीजर है तो एनी इंटीजर ग्रेटर देन 0 इज इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मैं कह रहा हूं Yes, sir. इंटीजर ग्रेटर देन 0, दूसरा बच्चा कह रहा है इंटीजर 1 और 1 से बड़े। एक ही तो बात कह रहे हैं दोनों। हाँ सर। हाँ, तो मैंने ये कहा, उसने कहा नहीं वो परेशान हो गया, मैंने इक्वलिटी लगा दी, छोड़ो कुछ। क्योंकि मुझे पता है कि बाद में फिल्टर होना है इंटीजर बोल के, ये दोनों इंटीजर होने चाहिए, अगर एक्स्ट्रा वैल्यू आ गई फिल्टर हो जाएगी। बात नहीं समझ में आई? हाँ जी सर, तो वो इक्वल टू 0 नहीं होगा ना, केवल 16 - 2x ग्रेटर देन 0 होगा। 16 - 2x ग्रेटर देन 0 यहाँ पे करना चाहिए, और फिर ये लेस देन 8 यहाँ पे, ये तो यहाँ पे तो आएगी इक्वलिटी। यस सर, आ गया। और करो सेकंड। -20 - 3xp x - 2। सर इसके लिए भी सेम कंडीशंस लगेंगी जो लिखवाई थी आपने एनसीआर की। हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। एनसीआर एनपीआर के लिए सेम होती है, मैंने एडिंग डाला है, दोनों के लिए सेम है। एक्चुअली एनपीआर क्या होता है? एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल होता है। अब ये नेचुरल नंबर के लिए डिफाइंड है, होल नंबर के लिए फैक्टोरियल। तो इसका डोमेन मतलब इसका डोमेन,
इसलिए दोनों का सेम है डेफिनेशन। अच्छा, उसमें एक करेक्शन कर लो बेटा। अभी जो था उसमें मैंने कहा था n ग्रेटर देन 0 बोला था ना मैंने, r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोलो। हाँ यस सर। सर। इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लो। एक्चुअली डेफिनेशन है ये। अगर मैं 0 C0 बोलूं ये 1 होता है। सर स्टेटमेंट में भी सही करिए। हाँ, स्टेटमेंट में भी। तो आपने स्टेटमेंट लिखा है तो उसमें n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करें। हाँ, डेफिनेशन से तो यही आ रहा है भाई। एन सी आर इज इक्वल टू क्या होता है, n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। r फैक्टोरियल ये होता है ना बेटा, और 0 फैक्टोरियल डिफाइंड है 1। तो अगर मैं C0 कहूंगा तो ये 0 फैक्टोरियल डिफाइंड है, 0 फैक्टोरियल डिफाइंड है, 0 फैक्टोरियल डिफाइंड है। तो इक्वल टू 0 करके कर लिया करो। सर 2 से 9/2। हम्म, 9/2 आपने किया हाँ सर। 20 माइनस 3 सर एक्स 2 to 11/2। एक्स माइनस 2, 22 ग्रेटर देन इक्वल टू 4x, x लेस देन इक्वल टू 11/2। फिर आपने कहा x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए एंड x की वैल्यू 20/3 से छोटी होनी चाहिए। फिर आपने कहा कि यार ये तो ऐसा कुछ कह रहा है 2 से बड़ा और 11/2 से छोटा ये से 11/2 और आएगा। 2 3 4 5 20/3 से 6 छोटा। 2 3 4 5। तो 2 से x की वैल्यू 11/2। अब इसमें कौन कौन से x हैं कि इनको इंटीजर बनाए रखे। यहाँ 1/3 1/3 2/3 चलेगा, लेकिन यहाँ नहीं चलेगा। तो इसलिए x को इंटीजर रखना है। तो 2 से x इक्वल टू 2 3 4 5 बस। यस सर। यस सर। बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। Yes, sir. ये सर। एक और क्वेश्चन कर दो जरा। इसका डोमेन बता दो और रेंज भी बता दो। 16 माइनस एक्स 16 माइनस एक्स इज 2x माइनस 1 प्लस 20 माइनस 3x इज 4x माइनस 5।
सर हाँ सुनिए बेटा, सर हाँ सर लास्ट क्वेश्चन में जो x इक्वल टू 2 3 4 5 निकाला था वो डोमेन था। हाँ, वो वैल्यू पुट करके जो वैल्यू आएगी वो रेंज हो जाएगी। यस सर। एक्स की जो वैल्यू निकाली थी वो एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए, व्हाटएवर यू विल गेट इज रेंज। सर इसमें दोनों का अलग अलग निकालेंगे और जो कॉमन होगा वो आंसर होगा ना? ये डेफिनेशन है डोमेन की, 4-5 फंक्शन इन्वॉल्व हो रहे हैं। अरे ये तो वही बात है, डोमेन क्या इनपुट है। आपके घर में 3 गेस्ट आ गए, एक दाल और आलू, दाल खाता है या आलू, दूसरा गेस्ट दाल खाता है या टमाटर, तीसरा गेस्ट दाल खाता है या फिर गोभी, क्या बना दोगे? अरे नहीं समझ में आई बात। दाल। और क्या? सर पनीर आप सर। नहीं, पहले वो वही खाते हैं बस। दाल, दाल और आलू पहला, दूसरा दाल और गोभी, तीसरा दाल और टमाटर। तो बिना टमाटर की दाल बना दोगे, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। This exists for some particular value of x, this exists for some particular value of x, both will exist for common values of x. Common values मतलब intersection. सर 5/4 से 20/3। Okay. हाँ बेटा, क्या आया इसका? सर x अगर पहले वाले करेंगे n ग्रेटर इक्वल टू 0 तो आ रहा है x लेस देन इक्वल टू 16। और अगर r ग्रेटर इक्वल टू 0 करेंगे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 आ रहा है। और इसका दोनों का ग्रेटर इक्वल टू करेंगे n ग्रेटर इक्वल टू r तो x लेस देन इक्वल टू 17/3। क्या आया बेटा इसका कॉमन का? सर कॉमन का आ रहा है x लेस देन इक्वल टू 17/3। तो क्या आ गया? हाफ से सर बड़ा। x must be greater than 5/4 and less than 25/7। Yes sir. हाँ, अब यहाँ से चूंकि ये इंटीजर है और ये हाफ के मल्टीपल, तो 1 मतलब 1 के मल्टीपल ही देखने होंगे मुझे। तो क्या आ गया? 1 2 3 4 5 6, बोलो। नहीं, 5 तक इंटीजर है ना x, ये इंटीजर होना चाहिए ना, ये इंटीजर है तो ये भी इंटीजर होना चाहिए बेटा, बोलो। यस सर। यहाँ पर क्या आ रहा है फाइनल? Sir 5/4 से 25/7। 5/4 से 25/7, बहुत बढ़िया बेटा। यहाँ पर 1/3 के मल्टीपल और यहाँ पर 1/4 के मल्टीपल है ना। x इंटीजर होना चाहिए तो कभी कॉमन नहीं, मतलब क्या x को 1 रख दूं? 1 तो नहीं रख सकता, 2 3 2 and 3। बस। यस सर। हाँ बस, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आया फाइनली? 2 and 3। रेंज क्या आ गई बेटा? रेंज 2 रखो, 14 C 3
प्लस 6 2 रखने पर 14C3 कोमा और 3 रखो 13C5 प्लस 3 रखा तो क्या आएगा बेटा 11C7 बोलो। यस सर। यस सर। इस तरह से होना है। आई थिंक कि समझ में आ गया होगा। यस सर आ गया। ओके अब आगे बढ़ते हैं रेंज की तरफ। थोड़ा सा ब्रीफ रिवीजन करा देता हूं आप लोगों को। मैंने जो टेबल बनाई थी रेंज की वो याद हो गई? सारी टेबल बना दी थी मैंने? कुछ रह गया था? कुछ रह गया था उसमें? हो गया सर। और आपने सर वो साइन और कॉस वाला बोला था तो वो तो खुद ही करना था। So अच्छा, log x to the trigonometrical। power a, log x to the base a कराया था और a to अच्छा, power x लास्ट पॉलिनोमियल करा दिया था, लॉगरिथम करा दिया था, एक्सपोनेंशियल करा दिया था, पॉलिनोमियल बस। करा दिया था, ट्रिग्नोमेट्रिकल और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल बचा। यस सर। लिखो हाँ सर। साइन एक्स डोमेन क्या आएगा इसका? रेंज क्या आएगी इसकी? डोमेन r -1 से 1। cos x फटाफट लिख लो, r -1 से 1। आई एक्सपेक्ट कि इनके ग्राफ आपको याद होंगे। 10x odd multiple of pi/2 n pi plus pi/2 r cosec x। cosec क्या होता है? 1/sin। जहां जहां साइन Yes, 0 sir. है वो हटा दो। साइन 0 कहां पे है? 0 पर 0 होता है, पाई पर 0 होता है। इसको क्या कहते हैं? एन पाई कहते हैं। रेंज कोसेक की क्या है? इंटरेस्टिंगली कोसेक 1/sin है। अगर इन सारे नंबर का नंबर लाइन पर -1 से 1 के बीच के नंबर के अगर रेसिप्रोकल करोगे तो क्या होगा? विजुलाइज करो, क्या होगा? 0.5 का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा। ये यहां पहुंच जाएगा, ये यहां पहुंच जाएगा, ये यहां पहुंच जाएगा, ये यहां पहुंच जाएगा, ये इन्फिनिटी के पास पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं है क्या? बोलो। यस सर। है ना? तो अगर कोई -1 से 1 की इनइक्वलिटी को रेसिप्रोकल करना चाहता है तो उसे इस इनइक्वलिटी को 0 पर ब्रेक करना होगा। 0 पर ब्रेक करना क्यों होगा? क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता। तो वो रेसिप्रोकल करने से, ये तो मैंने विजुलाइज कराया कि देखो 0 से 1 के बीच के नंबर 1 से इन्फिनिटी तक फैल जाएंगे। सर ऐसे रेंज ही -infinity टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। नहीं, कोसेक की नहीं यस बेटा। सर। देखो विजुलाइज कर लो। वैसे तो ये याद होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए। 11 कर चुके हो आप। 0 हट जाएगा। 0 से 1 के बीच के नंबर, मैं बता रहा हूं कि 0 से 1 के बीच में जितने नंबर है उनका रेसिप्रोकल 1 के से बड़ा होगा। आप 0 से 1 के बीच में कोई नंबर लेकर के रेसिप्रोकल कर लो अपने मन में। ये सब 1 से करो बड़ा है। करो, क्या आया? हुआ कि नहीं? यस सर। Yes, 0 sir. से 1 के बीच के जो नंबर थे सब 1 से बड़े हो जाएंगे। ये सारे नंबर कहां पहुंच जाएंगे? यहां पहुंच जाएंगे। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं -1 से 0 के बीच के सारे नंबर -1 से छोटे हो जाएंगे। करके देख लो। -1 से 0 के बीच में कोई नंबर ले लो, उसका रेसिप्रोकल Yes, करो, sir. यू विल फाइंड -1 से छोटे। तो ये जो नंबर है ये यहां पहुंच जाएंगे। ये तो रहा नंबर लाइन पर विजुलाइजेशन।
अब इनइक्वलिटी जब मैंने पढ़ाई थी बेसिक मैथ्स में तो मैंने सारे रूल बताए थे, रूल ऑफ स्क्वायरिंग, रूल ऑफ रेसिप्रोकल, सब बताए थे। तो इसमें मैंने बताया था कि अगर एक तरफ निगेटिव एक तरफ पॉजिटिव हो तो बीच में जीरो जरूर आएगा। तो भैया रेसिप्रोकल करने से पहले उसको जीरो पे ब्रेक करना होगा। साइन एक्स लेस देन जीरो और जीरो साइन एक्स लेस देन 1, ऐसे। विजुअल क्लियर है अब? ऑडियो क्लियर है अब? यस सर। अब बेटा इन नंबर के रेसिप्रोकल करो जरा। देखो अगर मैं वही एम्फेसाइज करता हूं हर बच्चे को, मतलब मैथ्स को बढ़िया तरीका पढ़ने का है कि तुम्हें नंबर लाइन पर सब चीजें विजुअल होने लगे, बेसिक्स फंडामेंटल्स पर ध्यान। तो नए क्वेश्चन कोई आपको दे देगा तो आप उसको क्रैक कर लोगे। अगर बेसिक्स पे आपका फोकस नहीं होगा तो परेशान ही रहोगे। एक पार्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन रख लिए, अच्छा इनको ऐसे करते हैं, वो सब तो होते रहेंगे। जैसे ही चेंज किया वैसे ही आपके आसपास भूल जाएंगे। अब ये -1 से 0 रेसिप्रोकल कर रहा हूं, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, लेस का ग्रेटर हो जाएगा 1 बाई साइन एक्स, और ये लेस देन 0 का कर रहा हूं रेसिप्रोकल, तो 0 का माइनस इन्फिनिटी होगा ना, निगेटिव का रेसिप्रोकल करूंगा तो। यस और इसका क्या हो जाएगा इन्फिनिटी 1 बाई साइन एक्स, इसका क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 1 इक्वल टू भी था यहाँ पे। तो -1 से मैंने चेंज नहीं की ना यहाँ पे, -1 से छोटे माइनस इन्फिनिटी तक, 1 से बड़े इन्फिनिटी तक, वही तो आ रहा है यहाँ भी विजुअल करके भी। तो यहाँ पर जो रेंज हो गई वो हो गई क्या, यस माइनस सर। इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। साइन कोस टेन का पता हो तो सब हो जाता है। सेक एक्स डोमेन क्या है, डोमेन सेक 1 कोस होता है, 1 कोस होता है तो मैं कोस को 0 नहीं होने दूंगा। कोस 0 कहाँ होता है, 90 डिग्री पर होता है कि नहीं? यस सर। यस यस। देखते हैं जरा, ऐसे बना लो क्वाड्रेंट, ये पाई बाय 90 डिग्री है, यहाँ 0 होता है, यहाँ भी 0 होता है ना, यस सर। -90 पर भी तो 0 होता है। अब इसका ये एंगल कितना है, पाई बाय 2, ये एंगल कितना है, पाई बाय 2 है ना। एन पाइप घुमा देंगे, एन पाई घुमा दोगे, एन पाई दोनों को घुमा दोगे ना ऐसे, एन पाई प्लस पाई बाय 2, एन पाई प्लस पाई बाय 2 को बाहर कर दो रियल नंबर में से, क्योंकि यहाँ पर क्या है कॉस 0 है तो सेक अनडिफाइंड होगा। और -1 से 1 के बीच का नंबर का रेसिप्रोकल करोगे फिर से यही आएगा। सब ट्रिग्नोमेट्री में बताया हुआ है, सब बहुत बढ़िया है। कोस टेन सेक कोसेक आ गया, कॉट कोडेक्स, हाँ कोस अपॉन साइन, कोस अपॉन साइन। बताओ डोमेन क्या होना चाहिए, r माइनस n पाई। साइन को 0 नहीं Yes, होने sir. दूंगा। साइन 0 कहाँ है, साइन 0 यहाँ पर है और यहाँ पर है साइन 0। क्या कहते हैं हम इस लाइन को, एन पाई कहते हैं। रेंज क्या हो जाएगी, 10 का रेसिप्रोकल है ये, 10 का रेसिप्रोकल है। रियल नंबर के रेसिप्रोकल रियल नंबर ही होते हैं, सारे रियल नंबर के रेसिप्रोकल करो। 1 से बड़े का करोगे वो 0 से 1 के बीच में आ जाएंगे, 0 से 1 के बीच का करोगे वो 1 से इन्फिनिटी तक चले जाएंगे, -1 से 0 के बीच का करोगे वो -1 के इस तरफ आ जाएंगे, -इन्फिनिटी से -1 तक का रेसिप्रोकल करोगे वो -1 से 0 के बीच में चले जाएंगे। ऐसा फेरबदल तो होगा लेकिन मिलेंगे सारे। फिर से बोलूं मैंने क्या कहा, नंबर लाइन पर 1 से बड़े नंबर का रेसिप्रोकल करोगे वो 0 से 1 के बीच में आ जाएंगे, यानी ये यहां पर आ जाएंगे। इनका करोगे ये यहां चले जाएंगे, -1 से 0 के बीच का करोगे वो यहां आ जाएंगे, इनका करोगे वो यहां आ जाएंगे। रहेगी रियल नंबर लाइन, मतलब सारे रियल नंबर ही मिलेंगे हमको। करके देख लो, यस सर। 1 से बड़े का रेसिप्रोकल कर लो, 0 से 1 के बीच में ही आएगा,
0 से 1 के बीच का रेसिप्रोकल करके देख लो, 1 से बड़ा ही आएगा। -1 से 0 के बीच में किसी नंबर का रेसिप्रोकल करके देख लो, -1 से छोटा आएगा। -1 से छोटे नंबर का रेसिप्रोकल करके देख लो, -1 से 0 के बीच में ही आएगा। बात नहीं समझ में आई। सर अब थोड़ा इनवर्स आगे सर। न्यूमेरिकल फंक्शन का साइन इनवर्स एक्स बोलो डोमेन। जो साइन एक्स कॉस टेन कॉट सेक कोसेक की रेंज थी वो इनवर्स की डोमेन बन जाएंगी। सर क्या r बोला मैंने? माइनस एन पाई, r माइनस एन पाई। अरे दुष्ट पापी, मैंने कहा साइन एक्स की जो रेंज थी वो साइन इनवर्स की डोमेन बन जाएगी। सुनते नहीं ध्यान से? और सर -1 से 1। हाँ, -1 से 1 -1 से 1 और रेंज हो जाएगी -π/2 All से zero. π/2। कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन हो जाएगा -1 से 1, रेंज हो जाएगी 0 से पाई। टेन इनवर्स एक्स का वैसे तो ये ITF में डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में, लेकिन यहाँ डोमेन रेंज के लिए जरूरी है याद होना। टेन इनवर्स एक्स का डोमेन बोलो क्या होगा? अरे बोलो R R आर। रेंज बोलो क्या होगी? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 इग्नोर करो, इंक्लूड करना। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 10 के लिए पॉइजन है। कोसेक इनवर्स एक्स बोलो, कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन बोलो। अरे कोसेक -∞, -∞, -1 -1 union 1, ∞. ∞. रेंज बोलो, पता नहीं। सर इसकी रेंज कैसे बताइए आपने? बताएंगे वो जब इनवर्स पढ़ा लेंगे और ITF में पहुंचेंगे तब। अभी बस याद करा दूंगा, मैं याद करा दूंगा, याद कराने के भी तरीके हैं मेरे पास। सेक इनवर्स एक्स का डोमेन, डोमेन तो याद हो गया भाई। इनके पेरेंट फंक्शन, साइन इनवर्स का पेरेंट कौन है? साइन। तो इनका जो डोमेन है वो इनके पेरेंट फंक्शन की रेंज है, और रेंज तो याद है ही उनकी, या वो भी याद नहीं? बता देना मुझे, जैसी भी पोजीशन हो भाई। सर याद है। माना नहीं, मुझे पता है, पाप तो किए हुए। सेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या हुआ? वही हुआ R आर। sec x का की रेंज तो R थी ना? अच्छा, नहीं नहीं, -∞ से -1, अच्छा नहीं -1 सर, से वो 2. उसकी है, वो सर मैंने दूसरे गोला पे होगी बेटा जहां से आप आए। 0 से पाई एक्सेप्ट π/2, और कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा? R, और रेंज क्या होगी? 0 से पाई ओपन। डोमेन तो सबका याद होगा, सभी को हो जाएगा, क्योंकि पेरेंट फंक्शन की रेंज याद है। मैं रेंज याद करा देता हूं, इनकी रेंज कैसे याद करें। देखो ऐसे बनाओ, क्या है ये? कोई 2 परपेंडिकुलर लाइंस बोलेगा, कोई क्वाड्रेंट बोलेगा, कोई क्वाड्रेंट ही है। यहां से ये जो एंगल है ये 0 रेडियन है। ये एंगल अगर मैं यहां से यहां आऊं, किस डायरेक्शन में घूम रहा हूं मैं? एंटी क्लॉकवाइज नहीं, या क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज। तो ये Clockwise. -π/2 होगा। यहां से अगर मैं यहां आऊं तो पॉजिटिव +π/2. पॉजिटिव π/2 होगा, क्योंकि मैंने एंटी क्लॉकवाइज घूमा है। ये पाई होगा और ये 0 है। यहां से लेकर के यहां तक जिनकी रेंज होगी उनका नाम है साइन इनवर्स, टेन इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स। -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 क्लोज्ड, -π/2 से π/2 ओपन, -π/2 से π/2 क्लोज्ड एक्सेप्ट 0। ये तो कर ही सकते हो याद इतना तो। भाई 10 के लिए ओड मल्टीपल सुटेबल नहीं होते, इसलिए ओपन। कोसेक के लिए 0 सुटेबल नहीं होता। कोसेक 0 कितना होता है? 1/sin 0।
यस सर। Yes, sir, not defined. हाँ, तो ऐसे याद कर सकते हो कि ये पॉइजन है। 0 कोसेक के लिए पॉइजन है, π/2 माइनस π/2 tan के लिए पॉइजन है, तो बाहर करेंगे इनको। यहां से लेकर के यहां तक जो रहते हैं, इन सारे ये सारे एंगल्स किसके हैं? यहाँ पर किसका किसका राज्य है? यहाँ पर ऑल दीज एंगल्स बिलोंग्स टू साइन, tan एंड कोसेक इनवर्स। बोलो। और 0 से पाई यानी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में रहने वाले लोग हैं कॉस इनवर्स, कॉस एंड कॉट। सेक इनवर्स एंड कोट इनवर्स। हाँ या ना? Yes, याद हो sir. गई कि नहीं? यस सर। सेक इनवर्स 0 से पाई क्लोज्ड, कोसेक कॉस इनवर्स 0 से पाई क्लोज्ड, सेक इनवर्स कोट इनवर्स 0 से पाई ओपन। क्यों? क्योंकि 0 और पाई दोनों कोट के लिए पॉइजन है। अनडिफाइंड होता है ना कोट 0। कोट 0 इक्वल टू Yes, कॉस sir. 0 बाई साइन 0। हो गया ना अनडिफाइंड? Yes, sir. कोट पाई इज इक्वल टू कॉस पाई अपॉन साइन पाई, और साइन पाई इज 0 बाई, हाँ कहीं ना? अब ये सेक हाँ इनवर्स, सर। सेक इनवर्स 0 से पाई एक्सेप्ट π/2। क्यों π/2? π/2 उसके लिए पॉइजन है। क्यों है? क्योंकि कॉस अनडिफाइंड होता है, कॉस का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड होता है, सेक अनडिफाइंड होता है। पेरेंट फंक्शन, इनके पेरेंट फंक्शन जहां अनडिफाइंड है वो अगर यहाँ पे इंक्लूड कर लिए गड़बड़ हो जाएगी रेंज में। जैसे tan इनवर्स मैंने बोला माइनस π/2 से π/2 ओपन कर दिया, क्योंकि माइनस π/2 और π/2 पर tan इसका जो पापा पिता है ना, पेरेंट है, वो एग्जिस्ट नहीं करता। कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स को मैंने कहा माइनस π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। 0 क्यों बोला? क्योंकि कोसेक 0 पर अनडिफाइंड है। और कॉस इनवर्स माइनस 0 से पाई, पाई क्लोज, कोई दिक्कत नहीं। सेक इनवर्स, सेक इनवर्स 0 से पाई एक्सेप्ट π/2। क्यों? क्योंकि सेक π/2 अनडिफाइंड है। कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स 0 से पाई ओपन। क्यों? क्योंकि 0 और पाई पर कॉट अनडिफाइंड है। इस तरह से ये याद कर सकते हो आप। जल्दी नोट कीजिए। ये मैं रैपिड फायर करूंगा, ये सब पूछूंगा मैं नेक्स्ट टर्न पे आते ही, नाम ले लेके बुला बुला के। हो गया सर। अब जैसे इसका डोमेन निकालना है, मान लो मुझे कॉस इनवर्स लॉग एक्स का, क्या करोगे? लिस्ट में देखोगे कॉस इनवर्स कहाँ है, ये
ये डोमेन होता है। तो इसका मतलब log x की जो वैल्यू है वो इतनी होनी चाहिए। ऐसे ही करते हो ना? तो -1 से 1 डोमेन हो जाएगा। नहीं भैया, x की वैल्यू -1 से बनाएंगे। यहाँ पर e है, एंटी लॉग लोगे तो बेस बेस में जाएगा। e की पावर -1 से x की वैल्यू 1 e की पावर 1 तक हो गई। ये आंसर हो गया। और देख लीजिए साइन इनवर्स cos x को देख लीजिए। तो cos x की वैल्यू -1 से 1 होनी चाहिए, जो कि हमेशा होती है सभी x के लिए। तो डोमेन हो गया। और देख लीजिए साइन इनवर्स या सेक इनवर्स e की पावर x, इसका डोमेन। तो मैं कहूंगा कि e की पावर x की वैल्यू या तो -1 से कम हो या फिर e की x 1 से बड़ी हो, तभी सेक इनवर्स होता है। होता है कि नहीं होता है डोमेन में? वो तो बोलो। अब लोग, अब ये तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? अरे अगर लोग भी लोगे तो ln -1 एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसा कोई x नहीं है। यस सर। यहां से जरूर हो जाएगा x > ln1, यानी x > 0। तो इसका जो डोमेन है वो x > 0 है, 0 से इन्फिनिटी। मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं? नहीं समझा पा रहा हूं ना? तो समझा पा रहे हैं। बेटा बोल दिया करो ना, टाइम Yes, sir, बचेगा ना। हो गया हो गया। आंसर हो गया। देखो अच्छा, इवैल्यूएशन ऑफ रेंज। मेथड्स बाय इंस्पेक्शन, यूजिंग बेसिक इनइक्वालिटीज, यूजिंग ग्राफ्स। ये दोनों तो हम 11th के पहले दिन से करते आ रहे हैं। फाइंडिंग x इन टर्म्स ऑफ y, इसके पहले ये कर लीजिए, इसके बाद थर्ड ये कर लीजिए, ये फोर्थ रखिए, फिफ्थ ये है यूजिंग स्टैंडर्ड रिजल्ट।
फाइंडिंग एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, और लास्ट में यूजिंग कैलकुलस। ये मेथड हम डिस्कस करेंगे। सब पे दो एग्जाम्पल लेंगे, फटाफट फटाफट निपटाते जाएंगे, क्योंकि जब रिवीजन एंड में से कुछ था तो। ये वेरी यूजफुल फॉर restricted domains. सर हो गया। हो गया सर। यूजिंग इंस्ट्रक्शन, डायरेक्ट इनपुट पुट करके दिख रहा है साफ साफ। तो F 1 3 5 10 R Y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, सीधा सीधा पता चल रहा है। रेंज इंस्पेक्शन से 1 क्यूब 3 क्यूब 5 क्यूब 10 क्यूब, हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। या फिर F -1 से 5 टू R Y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर, थोड़ा बहुत जानते होंगे, नहीं जानते? जानते हैं सर, पढ़ा है। जानते हैं सर। हाँ, तो S3 में नहीं हुआ था। यहाँ इंटीजर बन जाएंगे, तो रेंज हो गई -1 से 0 तक के लिए -1 हो जाएगा, 0 से 1 तक के लिए 0, 1 से 2 तक के लिए 1, 2 से 3 तक के लिए 2, 3 से 4 तक के लिए 3, 4 से 5 तक के लिए 4, और 5 है ही नहीं। ये इंस्पेक्शन। Y इक्वल टू sin x, ग्राफ से कर लोगे, इंस्पेक्शन से। इंस्पेक्शन कैसे? -π/2 से -π/2 ये है, यहां से एंगल घूमा और कहां तक आना है? -π/2 से 3π/2 आना है। बोलो, आया? -π/2 ये एंगल है, यहां से एंगल घूमना शुरू हुआ और यहीं पे आ गया। कहां पर आ गया? 3π/2 पर। तो जर्नी में क्या क्या पाया उसने? पूरी जर्नी में 0 पाया होगा, साइन 0 0 होता है, साइन ये 1 होता है, ये 0 होता है, ये -1 होता है। उसने -1 को छोड़ करके सब कुछ पा लिया। ये सिंपल इंस्पेक्शन है। -1 क्यों छूट गया? स्मॉल ब्रैकेट की वजह से। यस सर। -π/2 से चला था बेचारा, सब मिला उसको, निगेटिव नंबर मिले, निगेटिव नंबर सारे मिलते हुए चले गए, वो लेता चला गया, फिर 0 मिला, फिर पॉजिटिव मिले, फिर 1 मिला, फिर 1 से कम मिले, फिर 0 मिले। ये सब में उसको 1 तक, -1 से 1 तक सारे नंबर मिल गए, तो रेंज हो गई -1 से 1। ये बात किसी को समझ में ना आई तो पूछ सकता है।
साइन एक्स का ग्राफ बनाते हुए देख सकते हो। भाई साइन यहाँ पर जो बच्चे जान लीजिए, ये इसको मैं नाम रख देता हूँ, कुछ क्यूबीडी बोलता था मैं, इसको बोलता था ना साइन के लिए 0 1 0 -1, कोस के लिए 1 0 -1 0, टेन के लिए 0 प्लस इन्फिनिटी इस तरफ से माइनस इन्फिनिटी, 0 प्लस इन्फिनिटी इस तरफ से माइनस इन्फिनिटी, इस एंगल पर। ये क्यों बढ़िया, तो मैंने ये बनाया, -π/2 से चला, लेकिन -π/2 पे था नहीं मैं, थोड़ा सा एक कदम आगे था उससे, वहां से चला और चलता गया। इस पूरी जर्नी में मुझे जो मैक्सिमम वैल्यू मिली वो 1 थी, और जो मिनिमम वैल्यू मिली वो -1 के जस्ट पास थी। मेथड 2, using basics of inequalities. क्या है बेसिक ऑफ इनइक्वालिटीज, याद दिला देता हूं। रूल ऑफ स्क्वायरिंग, a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b, अगर दोनों पॉजिटिव है तो a स्क्वायर से x स्क्वायर b स्क्वायर, इवन पावर की बात हो रही है, स्क्वायर ही नहीं केवल, कोई भी इवन पावर बनानी है तो। अगर दोनों निगेटिव है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी इवन पावर करने पर। और अगर एक निगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है तो स्क्वायर या इवन पावर करने पर 0 से शुरू होगा। बता सकता है कोई, याद है किसी को? और दोनों के मैक्सिमम तक जाएगा। सर स्क्वायर, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और क्यूब करने पर या पावर ऑड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसा ही रहता है। जैसे -3 से x की वैल्यू 5 तक है तो x स्क्वायर पूछा जाए तो 0 से शुरू कर दो, 9 इसका स्क्वायर 25, तो 25 तक आ गया आंसर। जैसे -10 से लेकर के x की वैल्यू 5 तक है तो x स्क्वायर, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है तो 0 से शुरू कर देंगे, इसका स्क्वायर 100 है, इसका 25 है तो 100 ज्यादा है। बात नहीं समझ में आई? नहीं जैसे एग्जाम्पल, तो -2 से 3 एक्सेप्ट 0 से r y इज इक्वल टू 1/x² प्लस 1, इसकी रेंज बतानी है। ये जस्ट रिवीजन है, इसमें कोई दिक्कत हो किसी को तो बता दो मुझे। स्क्वायर के लिए या इवन पावर सबके लिए ट्रू है। तो वो उधर 0 लेस देन इक्वल टू x² लेस देन इक्वल टू 25 कैसे आ गया, 0 कैसे आ गया वहाँ? देखो बेटा, यस सर,
चलो नंबर 9 पर चलते हैं। ये है -3 और ये है 5, बीच में कहीं 0 भी आया होगा मान लीजिए। यहां पर मुझे इन नंबर के स्क्वायर करने के लिए बोला गया है। जितने भी नंबर पे मैंने टिक लगाया ये नंबर में से किसका स्क्वायर 0 से कम होगा बेटा? किसी का नहीं। किसी का नहीं, इसलिए 0 से शुरू हुआ है। ये सारे नंबर के स्क्वायर 3 9 पर पहुंच जाएगा। ये सारे नंबर कहां पहुंच जाएंगे? सारे उठ के कूद कूद के सब नंबर 0 से 9 के बीच में पहुंच जाएंगे। ये सारे के सारे कहां पहुंच जाएंगे? 0 से 9 के बीच में। ये नंबर यहां फैल जाएंगे 0 से 9 के। 0 से 5 वाले कहां पहुंच जाएंगे? 0 से 25। तो ओवरलैपिंग हो जाएगी ऐसे, 0 से 9 और फिर 0 से 25। तो मैं क्या बोलूंगा? 0 से 25 बोलूंगा ना, स्क्वायर जो हो गए। हाँ सर, हाँ सर। अब ऐसा ही यहां पर -10 से -10 में क्या होगा? -10 से 0 वाले 0 से 100 पहुंच गए। ये लो यहां तक, यहां पहुंच गए। और 0 से 5 वाले ये बेचारे 25 तक ही पहुंच पाए, 0 से 25। तो ये यहां पर तो कहां मिला मुझे? 0 से 100 मिल गया मुझे। तो इसलिए मैंने कहा कि जब स्क्वायर करो तो रूल बना लो कि भाई लेफ्ट में मैं 0 रखूंगा और राइट साइड में इन दोनों के स्क्वायर में से जो बड़ा होगा वो रख दूंगा। बात नहीं समझ में आई? सर आ गई सर। अब ये बनाना है मुझे, ये दिया है -2 से x की वैल्यू 3 तक दी है। यहां पर इस जगह पर ये एक्सप्रेशन बनाना है। ये बनाने के लिए मैं जो भी करूंगा वो तीनों जगह करूंगा। स्क्वायर कीजिए 9 तक, 1 ऐड कीजिए 10 तक, रेसिप्रोकल कर दीजिए, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। आंसर क्या हुआ? 1/10 से 1 आंसर हो गया। बहुत बढ़िया तरीका है। बात नहीं समझ में आई क्या? आ गई सर। सर हम्म सर क्वेश्चन में दिया है कि इनपुट 0 नहीं होना चाहिए, तो सर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन पे? हाँ, एक गलती हो गई बेटा। अगर इनपुट 0 नहीं होना चाहिए तो 0 मुझे 0 पर ही मिलता ना, ये इक्वलिटी नहीं आएगी यहाँ पर। बात समझे कि नहीं? पड़ेगा, ये तो मैंने ध्यान ये दिया सर ही नहीं। समझे। अगर 0 नहीं है तो अरे सपोज यहाँ पे कर रहे थे ना हम, मान लीजिए ये नंबर है ही नहीं, ये नंबर है ही नहीं। अगर ये नंबर नहीं है तो मुझे 0 नहीं मिलेगा बस, बाकी और कहीं से तो 0 नहीं आ रहा। 0 से बड़े नंबर का स्क्वायर करूंगा 0 नहीं आएगा, 0 से छोटे नंबर का स्क्वायर करूंगा 0 नहीं आएगा। 0 कहां से मिल रहा था मुझे? यहाँ पर 0 से, और यहाँ 0 है नहीं तो 0 मिलेगा भी नहीं स्क्वायर, है ना। इनपुट नहीं है तो कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट भी नहीं होगा। इस केस में बात समझ में आ गई कि नहीं? यस। यस सर। जल्दी कीजिए।
1/5 से 1/0 105। यस सर। 0 से x की पावर 4 शायद 10,000 हो गया। नहीं समझे? यस सर। यस सर। 5 जोड़ दूंगा तो 5 + x की पावर 4 10,000 5 हो गया, रेसिप्रोकल कर दो तो 1/10,000 5 से 1/5 आंसर हो गया। 1/1005 हुआ। कभी कभी स्मार्ट वर्क भी करना पड़ सकता है। स्मार्ट वर्क कैसे भैया? -3 से 4 to r y is equal to x square plus 3 upon x square plus 1. To find range, try to create one variable at one place. To find range, try to create one variable at one place. X variable at two places is there. तो पहले कोशिश करिए कि x एक ही जगह पर, जैसे प्रीवियस एग्जांपल्स में था, एक ही जगह पर रहे। क्या ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो वो और दूसरे तरीके हैं रेंज निकालने के। पहले हमें ये ट्राई करना चाहिए। लिख लेता हूं उसको। क्या भैया? हो गया कि नहीं हो गया बोलो? यस सर। अभी ये ट्राई टू क्रिएट वेरिएबल एट वन प्लेस में बहुत सारी बातें आ जाती है। आंसर बताओ इसका फटाफट। पहले एक्स स्क्वायर निकालो, फिर 1 ऐड कर दो, फिर रेसिप्रोकल कर दो, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 1 ऐड कर दो, आ गई रेंज। नाइनटीन बाई 17 से 3। और भी बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के। सर आ गया। एक क्वेश्चन कर दो बस, लास्ट। टाइम कितना बचा है ये बता दो। सर 4 मिनट। तब हो ही गया, बस 4 में बचा। हाँ बस एक क्वेश्चन कर दो, हो जाओ। एफ टू कर लेता हूँ, हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। एक होमवर्क देता हूँ,
ये जो तरीके मैंने बताए ये वन वन फंक्शन के लिए तो बहुत अच्छे हैं। ऐसे तो वन वेरिएबल वन प्लेस है तो मतलब एल्जेब्रिक के अलावा नॉन एल्जेब्रिक में वन वन होने चाहिए। 2 की पावर x वन वन होता है, एक्सपोनेंशियल सारे वन वन होते हैं, a की पावर x वन वन होता है, log किसी भी बेस पर वन वन होता है। तो इन सब में ये मेथड चलेंगे। कर रहे हो इसको क्या, या मैं करूं? कर तो रहे हैं लेकिन चला नहीं रहा। आ जाएगा। क्रिएट वन वेरिएबल एट वन प्लेस। तो नीचे एक्स स्क्वायर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस Plus 1 प्लस 3 2 कर देंगे। -2 this is 1 minus 2y, this is 1 minus 2y complete square. One variable at one place has been created. अब शुरू हो जाओ। x स्क्वायर होगा 0 से 4, फिर x स्क्वायर प्लस 1 होगा 5। जरूरी नहीं कि ये रिटर्न करो, मतलब रफ में करो तेजी से। इसका स्क्वायर हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव है, 25। 2 ऐड करूंगा तो 27। रेसिप्रोकल कर दूंगा तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी 1/27। 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। वन ऐड कर दूंगा तो आंसर आ गया। कितना? 1/3 से 5/7 आंसर है। बच्चों, try to create variable at one place. Try to create variable at one place. रेंज निकालने के लिए बहुत इजी हो जाती हैं चीजें, सर खासकर एल्जेब्रिक एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम में। हाँ बेटा, क्या कह रहे हो? सर मैंने क्या किया था कि नीचे जो 3 लिखा है उसको x का 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 कर दिया था। उससे आ गया था 1 प्लस एक्स का 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2। तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो गलत तो नहीं था? ट्रांसफॉर्मेशन गलत या सही इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा गोल अचीव हुआ कि नहीं। क्या वेरिएबल एट वन प्लेस क्रिएट हुआ? अगर वेरिएबल एट वन प्लेस भी क्रिएट नहीं हुआ तो क्या किसी अनदर मेथड से रेंज निकाल पाए? उस मंजिल पे जाने का फायदा ही क्या जहां से कुछ लाभ ही ना हो, बेनिफिट ही ना हो, राइट? हाँ सर, तो उसमें ऊपर आ जा रहा था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और नीचे आ जा रहा था 1। ऐसा यहाँ भी किया होगा कुछ। इससे डिवाइड कर दो, बन गया। यस सर, यही किया था। हाँ, इससे हो जाएगा। पहले इसे निकालो, रेसिप्रोकल कर दो, फिर 2 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ दो, फिर रेसिप्रोकल कर दो, आ गया। ये सही था आपका। बेटा समझ में सबको आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ तो दाना, कितने लोगों को समझ में आ गया? देखो तो सही। फोर्टीन लोगों को समझ में आ गया।
14 ही होंगे, बाकी बब्बे होंगे। 5 को नहीं आया सर 19। 19 लोग हैं सर। हाँ 19 में एक मैं हूँ, मुझे तो समझ में आ ही गया। तो 14 में 19 में तो 14 को 4 लोगों को नहीं आया। वो 4 लोग कौन है भाई? नाम बताना दे रहा हूं उनके, अनमोल, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया। कृष्णेंदु, अयान, गौरांग और अजितेश शुक्ला। क्यों भाई? शुक्ला जी, कृष्णेंदु जी, नहीं ऐसे सर, अब कैसे केवल चलेगा? गौरांग, अब केवल गौरांग बचे हैं और कृष्णेंदु बचे हैं। ऑनलाइन बात ना करनी पड़े तो चलो हाथ उठा ही लेते हैं यार। क्या भाई, चलो अच्छा, मैं डोमेन का कुछ शीट भेजूंगा, उसे करना है सबको। ठीक, ओके सर, बाय सर। थैंक यू, ओके बाय। सर वो Thank you, ट्रिग्नोमेट्री का sir. वीडियो आपने बोला था कि भेज देंगे। इनइक्वलिटीज वाला, हाँ उसे भेज हाँ दूंगा, सर, चलो वो भी भेज दीजिएगा। ओके।